खत्ते में अमन की जानिब पेशकदमी 6 रोज से जारी मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी कायम रखने पर मुत्तफिक। मुज़ाकरात का मुश्तरका अलामिया जारी। अमन के क़याम के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम के क़याम पर भी इत्तफ़ाक़ राय। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक को जुर्माना होगा। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। तुर्की और कतर ने दोनों फ़रीकों के मुस्बत किरदार को सराहा। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगान वफ़द के मौक़िफ़ पर तनकीद। कहा, अफगान वफ़द का ये कहना कि TTP दहशतगर्द असल में अफगान सरजमीन पर पाकिस्तानी पनाहगज़ीन हैं जो अपने घर पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। एक्स पर अपने पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये कैसे पनाहगज़ीन हैं जो इंतहाई महलिक असलहा लेकर अपने घरों को लौट रहे हैं, वो भी सड़कों के ज़रिए नहीं बल्कि दुश्वार गुजार पहाड़ों के ज़रिए। अफगान वफ़द की ये तावील उनके नीयत के फतूर को वाज़ेह करती है। भारत से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। फ़ज़ा में स्मोक से आलूदगी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब में स्मोक का राज। लाहौर आज भी दुनिया के फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 पर पहुंच गया। कसूर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और बहावलपुर की फ़ज़ा भी मुज़र सेहत। पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने पर ज़ीरो टॉलरेंस। 10,000 से ज़ायद नोटिस जारी। 190 से ज़ायद फैक्ट्रियों और भट्टों की चेकिंग। दर्जनों सील, भारी जुर्माने आयद। कराची के इलाके बल्दिया मवाज खोट में खौफनाक आग ने टायर का गोदाम जला डाला। गोदाम में रखा 80% माल जलकर राख। तीसरे दर्जे की आग कई घंटे बाद भी बरकरार। फायर फाइटर्स की आग बुझाने की कोशिशें। पाकिस्तान नेवी की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद। पंजाब में अराजी का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। हर कब्जा केस का फैसला सिर्फ 90 दिन में होगा। पंजाब में कब्जा माफिया से निपटने के लिए ऑर्डिनेंस जारी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम। खसूसी ट्रिब्यूनल भी अपील का फैसला 90 रोज़ के अंदर करने पर पाबंद होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन छीन नहीं सकेगा। कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। उम्रा वीज़ा के 1 माह में सऊदी अरब का सफ़र लाजमी करार। 30 रोज़ में सऊदी अरब दाखिल ना होने पर वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। उम्रा आज़मीन को सऊदी अरब में क़याम के लिए पहले की तरह 3 माह का वक्त ही मिलेगा। नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप टैरिफ को मुस्तरद कर दिया। तमाम डेमोक्रेट्स ने सदर ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। मुखालफत में वोट देने वालों में सदर ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के 4 अरकान भी शामिल। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ 47 के मुकाबले में 51 वोट डाले गए। सूडान के शहर अल-फाशर में सूरत हाल इंतहाई संगीन। हज़ारों शहरियों के कत्लेआम और नस्ली बुनियादों पर जिनसी ज्यादती और दीगर मुजालिम में शिद्दत आ गई। 3 रोज़ में हलाकतों की तादाद 1700 से तजावुज़ कर गई। कई शहरियों को जिंदा जलाया गया। कुछ को ज़बरदस्ती अपनी कब्रें खोदने और खुद को दफनाने पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अफगान तालिबान को 2 टोक पैगाम। अफगान हुकूमत को बारहा सिफारती और मुआशी ताउन की पेशकश की। अफगान तालिबान फितना ख्वारिज और फितनातुल हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं। मुल्क को दहशतगर्दों और सहूलतकारों से पाक करेंगे। फील्ड मार्शल की पेशावर में कबायली उमायदीन के जरगे से मुलाकात। कबायली अवाम को गैर मशरूत ताउन पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कबायली उमायदीन का पाक फौज की मुकम्मल हिमायत के आज़म का यादा। बाजोड़ में फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। हाई वैल्यू टारगेट उड़ा दिया। खारजी नूर वली के नायब समेत 4 खारिज जहन्नुम वासिल। हलाक खारिज में अहम खारजी कमांडर अमजद उर्फ मजाहम शामिल। खारजी कमांडर अमजद के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। कमांडर अमजद फितना अल खवारिज की रहबरी शुरा का सरबराह था। पाक फौज ने गुज़श्ता शब पाक अफगान सरहद पर खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है।
बलूचिस्तान में भी भारतीय प्रॉक्सीज पर कारी-वार। पाक फौज के 2 कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। पाक फौज से शदीद झड़प में फितनातुल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक चिल्तन पहाड़ी इलाके में 14 दहशतगर्द मारे गए। केच के इलाके बुलीदा में दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह, 4 दहशतगर्द हलाक। बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। ऐवान सदर में बड़ी बैठक। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की हिकमत अमली फाइनल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अहम मुलाकात में शरीक हुए। आज़ाद कश्मीर के नए कायद ऐवान के इंतखाब पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सऊदी अरब ने मुफ्त तरबियत की पेशकश की है। नौजवानों को AI और IT की तरबियत दिलवाएंगे। लाखों बच्चों को तालीम के लिए सऊदी अरब भिजवाएंगे। तालीम के लिए 500 अरब रुपए खर्च करना पड़े तो करेंगे। नौजवानों के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। नौजवान ही मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। इस्लामाबाद में यूथ लैपटॉप स्कीम की तकरीब। तलबा मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरजोश नजर आए। एक तालिब इल्म ने रवानी से अरबी बोलकर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान से आई तालिबा को अपनी कुर्सी पर बिठाया। इज्जत अफजाई पर तालिबा की आंखों में आंसू आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरा ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस इदारों और कंपनियों की शनाख्त करें। तहकीकाती कमेटी 3 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माजी में सेल्स टैक्स फ्रॉड पर इजहार बरहमी। प्राल के निज़ाम का बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने आलमी कॉन्फ्रेंस में केस स्टडी की पजीराई पर FBI टीम की तारीफ भी की। ट्रंप और शी जिनपिंग मुलाकात। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग पर बर्फ पिघल गई। वाशिंगटन और बीजिंग में एक साला तिजारती मुआहदा तय पा गया। डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर आयद टैरिफ में 10% कमी का ऐलान। चीन ने नायाब मादनियात की बरामद पर इत्तफाक कर लिया। जनूबी कोरिया के शहर बोसान की एक एयरबेस पर 2 बड़े आलमी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। 6 साल बाद 1 घंटा 40 मिनट की अहम मुलाकात नतीजा खेज साबित हुई। ट्रंप ने मुलाकात को इंतहाई मुस्बत करार दिया। 10 में से 12 नंबर भी दे दिए। इस्लामाबाद के SP अदील अकबर की मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। SP अदील अकबर ने खुदकुशी नहीं की थी। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी। IG रिपोर्ट अपनी सिफारिशात के साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पेश करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का पुलिस के लिए जदीद ड्रोन हासिल करने का ऐलान। सरफराज बुगटी कहते हैं वफाकी हुकूमत ने 10 अरब रुपए देने का वादा किया है। पुलिस के जवान बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। सरफराज बुगटी ने यह भी कहा कि कोयटा में भरपूर इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन होगा। इसराइल की गजा जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनिस पर ताज़ा हमलों में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बैतुल अल-अहिया पर इसराइली हमले में 2 फ़लस्तीनी जाँ बहक। 2 रोज़ के दौरान इसराइली हमलों में 52 बच्चों समेत 110 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का गजा में खुराक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। समंदरी तूफान मलेशिया की तबाहकारियां जारी। जमाइका और क्यूबा के बाद बहामास की जानिब बढ़ने लगा। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 30 से जायद हो गई। हैटी में 25, जमाइका में 4, डोमिनिका में 1 हलाकत हुई। क्यूबा में 7 लाख से जायद अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। जमाइका के वज़ीर आज़म ने पूरे मुल्क को आफत ज़दा करार दे दिया। अमरीका ने इमदादी सरगर्मियों के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दे दी। और पाकिस्तानी टीम की T20 सीरीज में वापसी का मिशन। शाहीन और प्रोटीज आज दूसरे T20 में आमने सामने होंगे।
लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम मेज़बानी के लिए तैयार। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में शिकस्त दी थी।